नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे यूट्यूब चैनल ईसीएम ट्यूटोरियल्स पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये ऑटोकैड में लाइन डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, जिसमें हम लाइन टूल का और सर्कल टूल का यूज़ करेंगे। तो बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मतलब ये जानने के लिए कि लाइन कमांड से हम इसको कैसे ईजी वे में बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और रैपिडली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल ईसीएम ट्यूटोरियल्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन बेनिफिशियल वीडियोस को फैलाएं। तो आते हैं दोस्तों अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे। अब जब यहाँ पे आते हैं तो हमारा ग्रिड मोड ऑफ है, इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार प्रेस कर देते हैं। ठीक है, ग्रिड मोड से क्या होता है, थोड़ा व्यू आपका जैसे जो बना रहे हैं उसका व्यू अच्छा आता है आपका। ठीक है ना, डायग्राम का, ड्राइंग का। तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें लाइन टू लेना। पहले मैं इस ड्राइंग को समझता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि देखो समझने में जितना टाइम लगेगा, मान लीजिए समझने आपको अगर 2 मिनट लगा तो बनाने में 1 मिनट लगेगा। अब वो 1 मिनट कैसे लगेगा वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो आप वो 1 मिनट आपको 1 घंटा 15 मिनट भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जितना बढ़िया से आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, उसको समझेंगे कमांडो को, तो उतना जल्दी होगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, बॉटम से स्टार्ट करना है। 120 की लाइन ड्रॉ करनी है, फिर यहाँ उसके एंड पॉइंट से ऊपर जाना 44, फिर उसके स्टार्ट पॉइंट से भी 44 ऊपर जाना, फिर उसके मिड पॉइंट से मुझे ऊपर जाना कितना 44 प्लस 33 डिस्टेंस चलनी है। फिर 54 का हाफ इधर, 54 का हाफ इधर, फिर इन दोनों लाइनों को जोड़ देना, एक को मिरर करवा देना है। ठीक है, फिर ये 2 सर्कल ड्रॉ कर देने। ठीक है, मैंने काफ़ी जल्दी बोला, आप लोगों को समझ में आया होगा कि नहीं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना, बॉटम में 120 चलना है। ठीक है, बॉटम में 120 की लाइन चलनी है और फिर उसके एंड पॉइंट से मुझे ऊपर उठना है कितना 44, और स्टार्ट पॉइंट से भी सेम 44 ऊपर उठना है, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है मैंने। ठीक है, और फिर हम उसके सेंटर से देखिए ट्रैक करेगा खुद ही। मतलब जो हमारा सॉफ्टवेयर है बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर, इसमें स्नैप का रेफरेंस लाइन स्नैप करता है, ट्रैकिंग पॉइंट, उसका एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, मिड पॉइंट ट्रैक करता है। ठीक है, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो इनको हम हेल्पिंग टूल भी बोलते हैं। जो हमारी ऑटो यहाँ पे देखिए, जो हमारी ऑटो कैड में ये सब जो होती है टॉगल कीज होती है, बहुत ही हेल्प के लिए होती हैं। ठीक है, जैसे जो हम काम कर रहे हैं उस काम को बहुत ही ईजी वे में करने के लिए उनको हेल्प कर, जैसे हमें पता चलता है कि मैं ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, यूनिट्स किस में मेरी mm में, मतलब डेसिमल में। ठीक है, ये हमारी कस्टमाइजेशन से आप इसको कॉल करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा ग्रिड मोड है। ग्रिड मोड मतलब एक लाइन से आ जाती हैं, मतलब आइकन पे हमारे, मतलब जो विंडो है वेलकम, इसकी मतलब इस पर एक ग्रिड मोड आ जाता है। ठीक है ना, ये ऑर्थो मोड है आपका। लाइन आपकी स्ट्रेट चलेगी 90 डिग्री, 180, 270 उसके लिए। ठीक है ना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपकी कीज़। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं हम। तो मैंने जैसे बताया कि हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, एक अपना लाइन टूल। तो लाइन टूल के लिए हम क्या करते हैं, एल एंटर, उसकी शॉर्ट की होती है। अब जैसे ही मैंने एल एंटर किया, उसने क्या पूछा, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो पहला पॉइंट अब उसने स्पेसिफाई करने के लिए कहा। तो मेरे पास ये पूरी की पूरी स्क्रीन है, मैं क्या करता हूँ, कहीं भी क्लिक कर दूंगा स्पेसिफाई हो जाएगा। अब देखिए ब्लू में क्यों दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने प्रीवियस में, इसको पहले मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि प्रीवियस में मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का कलर है वो मैंने ब्लू सेट कर रखा था। इसको हम क्या करेंगे, बाय लेयर, तो यहाँ पे ब्लैक है, इसको हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, एंड देन ये देखिए थिकनेस मैंने कितनी रखी थी, 0.25 mm की। ठीक है, इसको हम बाय लेयर कर देंगे। जितने भी हैं उन सबको बाय लेयर कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इसको, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, नहीं, ठीक है, बाय ब्लॉक भी कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है इससे आपका। ठीक है, हमें तो केवल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है अभी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मैं स्टार्ट पॉइंट से 120 चलता हूँ। ठीक है, कहीं भी पहला पॉइंट स्पेसिफाई किया मैंने, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया। अब यहाँ से मैं 120 और डिस्टेंस एंटर कर दूंगा, बस 120 की हो गई मेरी। ठीक है, एंटर। अब मैं क्या करूँगा, अब इसके ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया। अब मैं इसके एंड पॉइंट से ऊपर उठता हूँ कितना, 44। सिमिलर इसको मैं मिरर भी करा सकता हूँ, नहीं तो मैं कमांड दूंगा, एंटर कर दूंगा और यहाँ से ऊपर चलूँगा 44 की वैल्यू मेरी ऑलरेडी फीड नहीं है, एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके मिड पॉइंट से मैं ऊपर चलूँगा कितना, 44 प्लस 33। ठीक, फिर इधर कितना, 54 का हाफ करेंगे, कितना आएगा आपका, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैलकुलेटर में जाते हैं। अब हमें 54 का हाफ चाहिए, तो 54 डिवाइड बाय, सॉरी एक स्टेप आगे या पीछे जाते हैं, डिवाइड बाय 2।
227, तो 27 मैं इधर चलूँगा और यहाँ से कितना 54 ही चलता हूँ, ठीक है। अब ये लाइन ओवरलैप हो गई, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। वो हट गया, कोई बात नहीं। इसको हम यहाँ से कितना 27 एंटर, ठीक। फिर अब लाइनों को जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ, बस आपको इस पॉइंट पे आना और इस पॉइंट पे आके इसको मिला देना, ठीक। सिमिलरली इसको मैं मिरर भी करा सकता हूँ, लेकिन बट आपको देखिए मिरर क्या करवाएंगे आप 1 मिनट में ईजी वे में काम कर देंगे, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, इनका यूज़ हो गया, मेरा कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। अब देखिए मुझे ये तो हो गया, मुझे सर्कल्स ड्रॉ करने, ठीक है। ये सर्कल कितने के हैं, हॉरिजॉन्टल 36 की, वर्टिकल 36, ठीक है। तो मैं हॉरिजॉन्टल में 36 चलूंगा, वर्टिकल में 36 चलूंगा, ठीक है। और एंड में दोस्तों मैं आपको इसकी पूरी डायमेंशन भी बना के दिखाऊंगा कि मतलब विद डायमेंशन ये, ठीक है ना। विदाउट डायमेंशन मतलब इसका सही यूज़ नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो चलिए पहले इसको करते हैं, ये सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हम कितना चलेंगे 36 एंटर, और ऊपर कितना 36 एंटर, और वहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। और सर्कल का डाय कितना रखना है हमें, चलिए डाय देखते हैं। डाय है 36 डाय, यानी रेडियस कितना जाएगा 18, क्योंकि रेडियस इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है, ठीक है आपका। अब जो ये लाइन ओवरलैप हुई इनको मैं हटा डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब सिमिलरली इधर भी सर्कल ड्रॉ करना, कितने पे 20 डिस्टेंस पे। देखिए 20 कैसे, देखिए यहाँ पे ये 120 पूरा है और इसके सेंटर तक और यहाँ तक 100 है, तो 120 में 100 20 और वर्टिकल में 20, ठीक है। तो मैं यहाँ 20 चलता हूँ, ऊपर कितना चलेंगे 20 एंटर, और सर्कल ड्रॉ करेंगे कितने का, चलिए करते हैं। सर्कल हम ड्रॉ करेंगे 20 डाय यानी 10 रेडियस का, 10 रेडियस एंटर, और फिर मैं सेम इसको और इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही रैपिडली ड्रॉ हो गया, ठीक है ना। तो बस आपको कमांड्स टिप्स होनी चाहिए और ड्राइंग को पढ़ना है। जितना मतलब बढ़िया से आप उस ड्राइंग को रीड करेंगे, समझेंगे कि हम क्या करना है उसके अंदर, तो आपको उतना ही आसानी होगी उसको बनाने में, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी मैं कुछ डायमेंशन आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ क्या मतलब सभी डायमेंशन आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मुझे मान लीजिए अगर पॉइंट टू पॉइंट की डायमेंशन देखनी है तो लीनियर डायमेंशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारी 120 की हो गई, ठीक है। ये देखिए 120, और फिर मैं एंटर कर दूंगा, उसी कमांड में आ जाऊंगा, ठीक है। एंटर कर दूंगा, उसी कमांड में आ जाऊंगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर एंटर, ये ऊपर की डायमेंशन देखते हैं, टॉप डायमेंशन में 54, ये देखिए। अब इनका मुझे सर्कल का डाया देखना है और इसका रेडियस, और एक और चीज़ डायमेंशन, ये देखिए ये 33/33, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 33, वर्टिकल 33। तो इसको भी दिखाते हैं, इसको कैसे दिखाएंगे दोस्तों। इसको दिखाने के लिए मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरी क्या है डिस्टेंस 33 है, ठीक है। और थोड़ा सा बस अपने मतलब क्या बोलते हैं माउस को उस डायरेक्शन में ड्रैग कर, उस डायरेक्शन में ड्रैग करवाना है जो जिस डायरेक्शन की आपको डायमेंशन देखनी है, ठीक है। तो बस सिंपल से आ जाएगा आपका, ठीक। फिर एंटर करता हूँ, फिर कमांड में आ जाऊँगा। अब मुझे कौन सी डायमेंशन दी, वर्टिकल डायमेंशन, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वर्टिकल में अपना उस डायरेक्शन में माउस को ड्रैग करवाया, ठीक है। तो ये डायमेंशन मेरी आ गई, ठीक है। सिमिलरली इधर की भी वही है आपकी, ठीक है। अब चलिए अब इन सर्कल का मैं डाया और डाया देखता हूँ, ठीक है। रेडियस भी चेक कर सकते हैं, तो डाया इसका 36 आ रहा है, इस बड़े वाले का 36 है, फिर एंटर किया मैंने, और छोटे वाले का 20 है, ठीक है। फिर मैं लीनियर डायमेंशन चेक करता हूँ उनकी, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डायमेंशन मेरी कितनी है 20, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अब मैं वर्टिकल देखता हूँ इसकी, तो इस यहाँ से और नीचे आ जाएंगे ये 20, ठीक है। और सिमिलरली इसकी डायमेंशन कितनी है मेरी 36, ठीक। और अगर इसकी मैं हॉरिजॉन्टल की बात करता हूँ तो वो भी मेरी आएगी 36, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोस्तों। तो आई बढ़िया से आपको समझ में आएगा, और कोई भी डाउट या कोई मतलब क्वेरी हो आपके मन के अंदर कि कैसे हुआ कैसे नहीं, तो मतलब आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर आप लेके पूरी डिटेल वीडियो बना के लेके आऊँगा और आप लोगों को बढ़िया समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले से ही कुछ मतलब सेट कर रखा था इसकी डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में से, इसकी टेक्स्ट की हाइट और इस ऑफसेट फ्रॉम ऑरिजिन, ये सब मैंने पहले से सेट कर रखा था। तो एकदम काफ़ी मतलब बढ़िया दिख रहा है हमारा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में बढ़िया से डिटेल में जानना है कि डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को हम कैसे यूज़ करते हैं, उससे जो होता है हमारा डायग्राम अच्छा कैसे दिखता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं,
ठीक है। तो मैं उसके ऊपर आप लोग वीडियो लेके आऊँगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के देखने के लिए हमारे चैनल ECM ट्यूटोरियल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद इंजीनियर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।